जी पकड़े तो ये बहुत जा 33-34 साल हो गए इस धंधे को चलते हुए। एक किसान अपने से उदाहरण ले लूं, इतना परेशान है संसार में जिसकी कोई हद नहीं। ये तो इतना मजा कर रहे इस जिंदगी का, मैरिडन होटलों में खाने खा रहे, गाड़ियां ले रहे, जहाज ले रहे, सब कुछ ले रहे, ऐश कर रहे। तो इस जनता पता वोट लेकर राजा बनकर जनता या परेशान यहाँ है जो देखो आनकत यह है सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये गाँव में हर जगह परेशानी में आ रहे, यहाँ खुशी में नहीं आ रहा कोई। किसान और सरकार के बीच कल बैठक हुई जिसमें सरकार ने साफ मना कर दिया कि 1.5 साल तक इस पर रोक लगाई जाएगी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है पवन जी, जिनसे इनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे 26 जनवरी को परेड को लेकर इनका क्या कहना है, क्या वो लेकर जाएंगे वहां पे ट्रैक्टर। सर सीधा सा सवाल है, कल तो सरकार ने वैसे ही मना कर दिया, लेकिन अब 26 जनवरी को लेकर आपका क्या कहना है? सरकार मना कर दो, वो अपना काम कर रही, हम अपना कर रहे। हम अपना काम करना है, सरकार के चंगुल से हम लिकड़ना है। हम आज़ाद है, हम किसान पहले से ही आज़ाद है। सरकार ने पहले डिमांड करी थी इस जनता से वोट की, जनता ने वोट दे दी थी, पीएम चुन दिया था मोदी। अब मोदी की गलती है बहुत बड़ी, कोई कानून भी नहीं है ऐसा कि मोदी ने रोक दे, कोई कानून भी नहीं ऐसा, क्योंकि देश का नागरिक जनता ही अगर रुक जाएगी दूसरे देश इसकी इज्जत पर हमला कर लेंगे। तो मोदी को शर्म आनी चाहिए या उसे शर्मा जाना चाहिए। पूरे देश का किसान तंग हाल है, पूरे देश का किसान अन्नदाता होता है और वोट भी दे दी इन्होंने, कर्जा इन्होंने चढ़ा रखा किसानों ने उस पर, उस कर्जे को मोदी वापसी कर दो तो तब हम मोदी को थोड़ा सा मानेंगे, वरना नहीं। 26 जनवरी पर्व तो पूरे भारत का सर्वोपरि पर्व है, इसमें तो किसी को रोकने का कोई औचित्य ही नहीं। वो तो सरकार साफ मना कर रही है कि 1.5 साल तक हम तो उसकी बुद्धि की कमजोरी है या सरकार की बुद्धि की कमजोरी है या जिस देश का नागरिक अपने देश की स्वतंत्रता को भी अच्छे तरीके से ना मना सके और सरकार मना करती हो तो गलती में सरकार है। ये आपस की लड़ाई सर कब खत्म होगी? आपस की लड़ाई हो, मोदी सारी किसानों की मांग मान लो भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने तो कह दिया कि घर चले जाओ, कानून वापस ना हो। वो घर तो नहीं जाने के समस्या में तो आ रहे हमनू के कानून वापसी कर, उसे वापसी करने होंगे और माफी मांगनी होगी जनता से कि मैं गलती करी। दो महीने तक इतने बड़े बड़े धरने, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है ना। मानना पड़ेगा ना, सख्तियां हैं इस देश के अंदर। राजा है वो तो। राजा उनसे बड़े किसान है, पहला राजा किसान ने बनाए हुए। अगर किसान ये जनता वोट न उसे देती तो वो कुछ भी नहीं था, एक नागरिक है। लेकिन ये तो फिर जबरदस्ती हो गई ना। जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल सही सिचुएशन की बात है, ये लोकतंत्र की बात है ये। लोकतंत्र, हाँ, लोकतंत्र है जिंदा अभी। लोकतंत्र है अभी जिंदा? जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा लोकतंत्र। कैसा ये टेंट गाड़ के सोवियत संघ की बैठक बैठती है, सभी देशों की बैठक, सब हिसाब किताब मांगते हैं। फिर लोकतंत्र को मारने का अधिकार किसी का भी नहीं है। अच्छा, कल एक और मामला सामने आया जैसे सिंधु बॉर्डर पे हुआ कि एक शातिर मिला हुआ है जिसपे उन्होंने सीधा कहा है कि 4 किसानों को मंच पे ही शूट करने का वो। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब बयान उसने पलट दिया है कि किसानों के दबाव में हमने ऐसे कहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर कोई ऐसी अफवाह आ जा कहीं से, देखो इतना बड़ा समाज है, अगर किसान भी एक तरफ कर दो, आप खालिश गवर्नमेंट एक तरफ कर दो, तो अफवाह तो उनमें भी चले जो ये संसदों में बैठे हुए हैं चुन का जा जनता के द्वारा, अफवाह तो उनमें भी चले। तो किसान को दबाने की चेष्टा न करे इस तरीके से। लेकिन आपका साफ तौर पे कहना यही है कि सरकार दबाने की कोशिश ना करे, एमएसपी जरूर वापस ले। हाँ जी, अपनी फसल के दाम एमएसपी किसान खुद तय करेगा, अब जाकर सरकार नहीं मानती, क्योंकि बुद्धिजीव है किसान भी। यहाँ सब कुछ गठित हो चुका और ये वोट के माध्यम से इतने परेशान हो चुकी जनता, ये दो न सद्बुद्धि आनी थी। और 26 तारीख का पर्व है यो, 26 के बाद विचार करेंगे हम तो अपना क्या होगा। मोदी जी ने ट्वीट किया है कि सुभाष चंद्र बोस पे क्या, उस पे क्या करें? सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का नाम तो ये लेते भी नहीं। इन्होंने तो एक बहाना बनाया, राम नाम से गुड़ में बेली फोड़ने का काम किया कि यार ऐसा बहाना ढूंढ लो, तुम राजा बन जाओगे, पीएम बन के, जनता आधी भोली भाड़ी हो गाँव में, लाभ हानि का पता नहीं, विकास का पता नहीं, ठहका वोट दे दी, वो राजा बन गया। 7 साल हो गए, 7 साल में क्या करा? कुछ भी नहीं, ना कहीं कुछ है ना कुछ। अच्छा, बीच में शाहीन बाग का मुद्दा उठा था, उस पे क्या? वे भी इंसान थे बेचारे, उन पे क्यों शाहीन बाग में परेशान हुई थी जनता? में गाँव में ही था उस समय, बड़े वाला भाई ड्यूटी पे भी आ रहा था यही सी, बल्कि
पता लगा टीवी में देखे प्रोग्राम, बहुत जोर पड़ा। यार है तो नागरिक देश के, किसी को परेशान करने का क्या अधिकार है? पाकिस्तानी है वो। पाकिस्तानी भी तो हमारे भाई है, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, ये भारत के टुकड़े हैं, भारत के भाई है ये। जब सरकार किसी डिमांड को नहीं पूरी करती, जब बच्चा रोता है, माँ पूरी इच्छा नहीं करती, जब प्रधान जैसे एक गांव का किसी वोटर की तमन्ना पूरी नहीं करेगा, नागरिकता की नहीं पूरी तमन्ना करेगा, तो वो कुछ न कुछ करेगा। किसान आंदोलन जो हो रहा है, इस पे सरकार तो साफ कह रही है कि इसे खत्म करो, घर वापस जाओ, कानून वापस नहीं। घर चले जाएंगे, ये किसानों का धंधा है। भारतीय किसान यूनियन, किसान कानून में भी लिखा हुआ है किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान शब्द इतना सम्मानित शब्द है। यो जब से टिकैत साहब ने इसकी स्थापना की थी, इस संगठन की, यूनियन माने संगठन, जैसे सभी पार्टियां होती है संगठित होती है, इसलिए भारतीय किसान यूनियन एक इतना सम्मानित संगठन है कि ये अपनी हानि बर्दाश्त नहीं करने का। सुप्रीम कोर्ट से जाकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ आपको? सुप्रीम कोर्ट सहायता दे रहा है इतनी सिर्फ कि भाई यहाँ जो हमारी 50-60 आदमियों की कमेटी है, अच्छे अच्छे चुन रखे, अगर उन पर कोई ऐसा काम न चले, वे ज़्यादा पढ़े लिखे बताए, उनका भी फर्ज है, वो भी कानूनी तौर पे किसान की सहायता करने में सक्षम है और कर रहे। अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो आपने अपना लॉयर करा कोई? लॉयर मुझे क्या जरूरत है, मैं तो खुद बात करूँगा जहाँ भी करनी। मोदी है, मेरे से ही बैठ के बात कर ले, मैं मोदी से ही बात करूँ। भाई क्यों नहीं मान रहा तू इन किसानों की बात, क्या बात है तेरी? तो क्या मैसेज दोगे आप? देने लग रहा, मैं यही मैसेज कर लो रिकॉर्ड। नहीं, ये तो हो गया। और पूरे देश को क्या कहना चाहते पूरे देश को भी यही कहना चाहता हूँ, जिस देश की जनता खुशहाल हो वहाँ फर्स्ट क्लास जिंदगी, दूसरे देश भी इज्जत करेंगे उसकी, और जिस देश की जनता परेशान हो चुकी हो, दूसरे देश भी वहाँ मान आने का मामला हो जाएगा। सरकार ही तो गलत कह रही, क्योंकि वो मजे में है, उसके दिल के अंदर जैसा शरीर होगा उसके अंदर से ऐसी भावना निकलेगी। वो मजे में है, वो मजे की बात करेगा। हम दुख में हैं, हम दुख की बात करेंगे। मेरी कुछ मामले का नहीं पता, हमें तो पता वो किसान है, उन्होंने खेती करी, आपको नहीं, उसे नहीं पता। अगर उसे नहीं पता, वह यहाँ आने का समझा दो, किसानों को मंच से समझा दो, मंच लगे हमारा यहाँ आ जाओ और कह दो न, भाई किसानों तुम ये इतनी बात नहीं जानते, हम सुनेंगे प्यार से। कोई और समझा दो, अमित शाह आ जाओ, वो समझा दो, नरेंद्र तोमर समझा दो, और खुद मोदी आ जाओ ना, मोदी समझा दो। बहुत सा कुछ चूहा काट रहा उसे, खरगोश खा रहा उसे, आदमी नहीं है वो, आदमी नहीं। हम भी तो आदमी है, इंसान है हम। तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कहीं से बना वो, जब मोहर मारी स्कूलों में, जब बना वो, मोहर ना मारा वो कुछ भी नहीं है, कानूनन कुछ भी नहीं। अगली बार वोट देंगे आप? देते नहीं हम तो। आप वोट नहीं देते, वो तो सरकार बना रहे हैं। नहीं बनती। बंगाल में देखिए सरकार बना रहे हैं, और किसानों के मुद्दे पे ही बना रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर नहीं बनती, क्यों कर नहीं बनती? किसान अपनी सरकार खुद बनाओगा। इतना दुखी हुए गए। अब राजनीति में उतरोगे आप? राजनीति के पीछे तो पहले से है, राजनीति के अनुसार तो पहले से ही चलते हैं, जब से जन्म लिया। ये गुलाम नहीं रहेगा किसी का भी, कभी भी। किसान कभी भी 40 साल हो गए बिजा, ये खुद चलाओगा अपना राजकाज। कैसे? तरीके हमारे पे, पढ़े लिखे भी है, सब कुछ है। जब हम इन्हें वोट दे परेशान हो गए तो हम अपने आप ही कर लेंगे सब काम। ये बढ़िया, तो राजनीति में उतरने का बिल्कुल देव, मतलब अपनी पार्टियों को टिकट दे देंगे हम अपने कैंडिडेट से। ही होता है, इन्हें सब शिक्षा दे रखी है हमने। तो फिर और ऑप्शन मिल गया, बहाना मिल गया कि वे भी जा आराम कर लियो, हम राजकाज आप चला लेंगे, हमें डिमांड की जरूरत ही नहीं रहने की। हम तो मन लो के तैयार है। हम जो भी जा मांगते फिर रहे कटोरे लेके, इन्हें पता कटोरे रखा कर दे बीजेपी वाले, पहले कहते रहे मांग कटोरे, हम कटोरे इनके हाथ में ही दे देंगे उल्टे। यो इनका पाप लगना है। ये अंतरात्मा की आवाज है इस जनता की, भारत की जनता की। कोई मामूली खेल नहीं है। यो पूरा भारत परेशान हो रहा, किसान परेशान है पूरे भारत की, गहरे मजे ले। उसमें सब आगे। अगर मान लिया हमने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रखा तो गाड़ियाँ रुके, ब्लॉक होवे, सब कुछ, वे भी कहे भाई क्या बात हो रही, वहाँ गाजीपुर पे हो रहा, टीकरी पे हो रहा। भाई किसान परेशान है, उन्होंने धरना दे दिया, वे भी दुख मानने फिर कह ले यार बात तो ठीक है, क्योंकि सब ये भी किसान ही घूम रहे, वो ऐश कर रहा वहाँ बैठ कर। मुझे तो नहीं लगता, वो तो सरकार तो खाना खाओ तो भूखे मरेंगे यहाँ। इस भूल का उन्हें जा भुगतना होगा। आज तक इतिहास गवाह है, भारतीय किसानों ने कभी भी हानि नहीं मानी। वीर बहादुर आया था एक दफा, जब मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, यहाँ वीपी सिंह थे दिल्ली में प्रधानमंत्री, सड़कों पर आगजनी होगी थी, वहाँ 5 लाख पब्लिक देख कर सिसोली के अंदर टिकैत साहब ने कहा वीर बहादुर को
कि बहादुर भाई ऐसा करिए, ये देख पब्लिक ये तेरे से कुछ आस जता रही, इसकी भावना ना तोड़िए। जी आज मैं बैठ कर ना हाथ हिला दिया, जनता को दिखा ये तो यहाँ तो हाँ भर गया और ऊपर जाकर ना कर रहा। ठीक है, साहब ने आशीर्वाद दिया था, बोला देख इसकी जनता की आत्मा की सुन लिए। उनने सुनी नहीं थी, थोड़ी सी सुनी थी। इटली में तो 8 दिन में पानी मत आता लिगड़ का। इतनी भयानक आत्मा जनता की हो ये आत्मा ही तो रोन लग रही। रोते रोते हमारी छाती में दर्द हो गया, दवाई खा रहे आराम बंद हो गया, नींद नहीं आ रही, दुख ही तो है यो हमें। बच्चे खेतों में बिलख रहे, हम यहाँ से बिलख रहे। राजा कहीं का है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल राइट, ओके डोंट वरी दिस नॉट लाई, यू डू नॉट माई हैबिट, एवरीथिंग समथिंग टाइम मोस्ट वेलकम। बाद में बात करता हूँ। अब अध्यक्ष हाँ बात करने को मन कर रहा था, राहुल आ जाता बात कर लेते हम। यहाँ भी आना था, मेरा मन कर रहा था राहुल एक बार आ जा बात हो जाती। क्या बात करोगे? कर लूँ मैं अपने आप तो बता हमारे चैनल के माध्यम से। कि राहुल मुझे अच्छा लगा पहले से ही, संस्कृति भी है, सब बात है, शर्मा जी है, शंकराचार्य है, भारत के नियम से भी अच्छा लगे। सीधा परिवार है सारा, इंदिरा भी सीधी थी, राजीव भी सीधी था, यो भी सीधा है। लाल बहादुर ने देश में आजादी में काम किया, इन्होंने क्या किया? इनने चाय बेची पट्टू पर वो किया, इनने क्या किया? अरे किसानों को बेच रहा, देश को बेच रहा। देश की प्रगति कर। सारी जनता यही कह रही है कि देश बेचा लग रहा है, झूठ नहीं बोल रही जनता है, सच बोल रही। देश तो बोल रही है प्रगति कर रहा है। कहाँ की प्रगति जी? हम प्रगति कर रहे हैं, यहाँ फिर रहे हम फुटपत्तू पे, ये कोई प्रगति है? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हो। एयरपोर्ट मारे किस काम का? रोजगार वो अब कोई तो घूमेगा उनमें, ये किसान कोई नहीं घूमने का, ना इन पे इतना पैसा है ना सुविधा है, किसानों के लड़कों को नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं देने का। वो मैं एयरपोर्ट पर 3 साल खुद नौकरी करी थी, सेकंड पे आ गया था वापसी, जब वोट क्लब पर धरना था। क्यों आ गए थे आप? आ गया था, मेरे मन ने गुहाई दी थी, वोट क्लब पर धरना था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, अजीत सिंह थे, राजेश पायलट था उड़ान मंत्री, तो मैं कमरे पर था छोड़ के एयरपोर्ट तक धरने में आ गया था कि यार मेरे देश की जनता, इस जानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, ऐसा परेशान अपनी मांग मानने के लिए। यहाँ 8 दिन हो गए सर्दी में, छोड़ दे नौकरी। हमने नौकरी छोड़ दी थी, हम जब सही अपने इस देवताओं के धंधे में शामिल रहे। अब जो देश के बाकी लोग हैं वो जुड़ नहीं रहे हैं किसानों से। वो सब जुड़ रहे, अलग कोई नहीं, कहाँ जुड़ रहे हैं? कोई नहीं अलग कोई भी। अगर हम यहाँ हैं तो गांव भी हमसे ही जुड़ रहा। खेत कैसे, खेतों में पानी क्या कौन दे रहा? मैं भी 2 दिन का 3 दिन का रेस्ट लेकर पानी देकर फिर आ गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फर्ज है, कर्तव्य है अपना। सरकार लाइट तो पूरी दे रही है। क्या लाइट दे रही सरकार ने? तो आज तक मेरी किसी सरकार में मोटर स्टार्टर चोरी नहीं हुई थी। इसकी वो सरकार तो बोल रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। है जी, वो बोल रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, शिक्षा रोजगार में मेरी यह पॉइंट तो नहीं नोट किया आपने। काम उधर करवा लो भाई। इस सरकार में बिजली के स्टार्टर भी चोरी हुए गए, कोई सुन नहीं रहा। थाने कचहरी में भी एप्लीकेशन देकर लिख के भी इस सरकार में होया मेरे साथ। जरूरतमंद वो अपने दौरे राख लो जरूरतमंदों को, और सुबह अपने दौरे राख लो, मैं जरूरत उनकी।